शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। देखती आँखों सुनते कानों को मोहम्मद इरफान की तरफ से सलाम कबूल हो। दोस्तों आज मैं आपके लिए सिंधी रेसिपी लाया हूँ जिसको बनाना बिल्कुल आसान है। दोस्तों इसमें मैं घी नहीं डालूँगा, बगैर घी के बनाऊँगा। ये आलू और भी सिंधी भे सिंध में अक्सर ये शादी में बनता है। दोस्तों आप इसको ज़रूर ट्राई करें, बड़ी ज़बरदस्त इसका टेस्ट है। इंशाल्लाह आपको बनाने में भी आसान होगी, मैं आपको आसान तरीके से बता रहा हूँ। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने मेरा फूड ट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी जल्दी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वॉच करें और इसे अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। दोस्तों मैंने तकरीबन 1 kg मैंने सिंधी भे लिया है। दोस्तों इसके ऊपर मट्टी लगी हुई थी, मैंने इसको वॉश करके दोस्तों छील लिया है, इसकी मट्टी मैंने उतार लिया है। इसमें तकरीबन 2 बड़े साइज़ के मैं इसमें आलू डालूंगा। उसके बाद दोस्तों मैंने थोड़ा सा जीरा लिया है, थोड़ी सी लाल कुटी हुई मिर्च ली है, प्याज़ों को मैंने चॉप कर लिया है। उसके बाद दोस्तों मेरे पास गरम मसाला है, थोड़ा सा हल्दी है, थोड़ी सी मेरे पास 1 टीस्पून, हरी मिर्च, धनिया और पुदीना है। गार्निश के लिए मेरे पास थोड़े से मेरे पास टमाटर हैं और दोस्तों मेरे पास सॉल्ट यानी कि नमक है, एक टेबल स्पून तकरीबन। और ये लाल मिर्च पाउडर है। दोस्तों पानी मेरा बॉयल हो रहा है, उसके अंदर मैं आलू और भे को डाल दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों मेरा पानी ये देखें, पानी बॉयल हो रहा है। अब मैं इसके अंदर नमक ऐड कर दूंगा, सॉल्ट यानी कि नमक डाल दूंगा। इसके अंदर मैं आलू डाल दूंगा, आलू पूरे डाल रहा हूँ। इन आलूओं को फिर मैंने बाद में ग्राइंड करना है। और इसी के अंदर मैं ये भे डाल दूंगा। भे को मैंने धो के इनको बारीक बारीक सा मैंने काट लिया भे को। अब इनको मैं कवर करके बॉयल करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों मैं इसी के अंदर हल्दी डाल दूँगा और इसी के अंदर मैं जर्दा वाला फूड कलर इसमें मैं डाल दूँगा ताकि इसमें जो कलर है वो कलर खूबसूरत बन जाए। अब मैं इसको बंद करके इनको बॉईल करने दूँगा, कवर कर दूँ। जो हमारे आलू हैं इसको एक बाउल में इस तरह निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों इसको मैं थोड़ा और दोबारा बॉईल करूँगा थोड़ा सा। और ये जो मेरे पास आलू है इसको मैं मैशर की मदद से मैश करके इसको बिल्कुल बारीक बारीक सा पेस्ट बना लूँगा। फ्लेम बंद करके इसका ये पानी गिरा दूँगा। ये मैं छलनी की मदद से इसको छान लूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों मैंने एक पैन ले लिया है। पैन के अंदर दोस्तों मैंने पानी तकरीबन डाला है 1.5 गिलास। अब मैं इस पानी को बॉयल होने दूंगा थोड़ी देर के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों मेरा ये पानी देखें बॉयल हो रहा है। अब मैं इसी के अंदर मसाले ऐड कर दूंगा। ज़ीरा इसी के अंदर ऐड कर दूंगा, हल्दी इसी पानी के अंदर ऐड कर दूंगा, नमक इसी पानी के अंदर दोस्तों ऐड कर दूंगा, लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च कुटी हुई ये भी इसी के अंदर डाल दूंगा। दोस्तों इसके बाद ये जो मेरा पेस्ट है आलू का, ये जो मैंने पेस्ट बनाया था ये पेस्ट इसी के अंदर बॉयल होते हुए पानी के अंदर मैं डाल दूंगा ताकि ये इसके अंदर जाकर मज़ीद ये कुक हो जाए। जब ये इसको गाढ़ा करेगा, थिकनेस की तरफ लेके आएगा। दोस्तों इसको कवर करके थोड़ी देर के लिए कुक करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों ये देखें ये आलू वाला पानी बॉयल हो रहा है। इसी के अंदर मैं भे जो मैंने बॉयल करके इसको मैंने दोबारा इसको वॉश किया है, अब मैं इसी के अंदर मैं इसको डाल दूँगा। इनको मैं कवर करके कुक होने दूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अब इस पॉइंट पे मैं इसके अंदर प्याज शामिल कर दूंगा, उसके बाद टमाटर शामिल कर दूंगा इसके अंदर। अब इसका पानी खुश्क होने तक इसको पकाऊंगा। पानी खुश्क होता जाएगा, ये गाढ़ा होता जाएगा ग्रेवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ढक्कन उतार देंगे इसका। इसके अंदर ये गरम मसाला डाल देंगे। उसके बाद थोड़ी सी हरी मिर्च, पुदीना और धनिया थोड़े से ये डाल के थोड़े से मैं गार्निश के लिए बचा दूँ। इसको हल्की आंच पे दम पे लगा दूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों थोड़ा सा मैं इसके ऊपर ये कौरमा मसाला डाल रहा हूँ, इससे थोड़ी सी इसकी खुशबू इन्हेंस हो जाती है, खुशबू इसकी बढ़ जाती है।
अब मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों ये देखें सिंधी भी भे मेरे रेडी हैं। दोस्तों ये ओरिजिनल रेसिपी है इसकी, आप इसको ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। दोस्तों सिंध में तो ये शादी में अक्सर बनती है। दोस्तों इंशाल्लाह आप बिल्कुल ये देखो मैंने आपको परफेक्ट और आसान रेसिपी दी है। तो दोस्तों अब इसको हम हरा धनिया और पुदीने के साथ इसको गार्निश कर लेंगे।